आँख में हाई पावर की चश्मा डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये किसी के लिए असरदार होता है, किसी के लिए मदददायक भी, तथा किसी के लिए कुछ भी नहीं। अब तो ये कहिए कि ये उसके लिए बोझ बन जाता है। जी हाँ बंधुगण, मैं यहाँ पर एक अंधे की बात कर रहा हूँ। एक अंधा अगर अपने नेत्र पर हाई पावर चश्मा डाल ले तो क्या वो पूर्व से अभी वर्तमान में जैसा दृश्य देखेगा वो अधिक स्पष्टता से देख पाएगा? क्या वो उसको भली भांति देख पाएगा? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि चश्मा डालने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसके पास देखने की शक्ति है या नहीं, यानी लोचन है या नहीं। और ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या लोचन में दृष्टि करने की शक्ति भी बची है या फिर नहीं। अगर दृष्टि करने की शक्ति बची है, उसमें थोड़ी दृष्टि शक्ति कम हो गई है, तो उसका उपचार हम हाई पावर ग्लास से कर सकते हैं। परंतु अगर लोचन ही ना हो और लोचन हो वो पूर्ण तरह नष्ट हो चुका है, तो क्या ऐसी समस्या का निवारण एक चश्मा के माध्यम से हो सकता है? नहीं। अर्थात चश्मा सिर्फ उसके लिए असरदार होगा पहले जिसके पास नेत्र है, अन्यथा जिसके पास नेत्र नहीं, उसके आंख में चाहे आप कितना भी महंगा चश्मा लगा दे, कितना भी सुंदर चश्मा लगा देना क्यों, तो पहले जैसे देखता था, जैसे अंधकार स्थिति में था, अब भी वैसे रहेगा। भूत, वर्तमान, भविष्य उसी तरह रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ पैसा का बर्बादी हुआ उस चश्मा को बनाने में, तथा ऊर्जा का भी बर्बाद हुआ। अगर आप समस्या के जड़ को समझते तभी जाकर आप समस्या के सही समाधान ला सकते थे। हम क्या करते हैं ना, हम देखते हैं कि ऐसा प्रतिक्रिया हो रहा है, ऐसा घटना हो रहा है, ऐसा कांड हो रहा है, और उस कांड को, उस प्रतिक्रिया को रोकने के लिए हम दूसरी प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हमें रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना चाहिए। याद रखना चाहिए कि रिएक्शन हमेशा पशु देते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, लेकिन मनुष्य के पास विवेक होता है, ज्ञान होता है। इसीलिए उनसे ये अपेक्षा किया जाता है कि वो विवेक के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ सोच समझकर अपना उत्तर दे, अपना रिस्पॉन्स दे, ना कि पशु की तरह तुरंत रिएक्ट कर बैठे। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? तो देखो बंधुगण, मैं कहना एक चाहता था, लेकिन उससे और एक भी महत्वपूर्ण संदेश निकल गया। वास्तव में एक चीज को बहुत सारे आयामों में विभक्त किया जा सकता है, बहुत सारे दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, बहुत सारे शिक्षा ली जा सकती है। बस आवश्यकता एक है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आप चिंतन मनन करते हो। जो मनुष्य चिंतन मनन नहीं करता, अध्ययन नहीं करता, प्रश्न नहीं पूछता, अब प्रश्न सिर्फ वही पूछेगा जो अध्ययन करता है। अन्यथा जो अध्ययन नहीं करता वो तो प्रश्न नहीं पूछेगा, सिर्फ देखेगा वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसीलिए मैं भी ऐसा कर दूंगा, मैं भी इसी रास्ते में चल लेता हूं। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या अकरणीय है, क्या करणीय है, किसका कितना महत्व है, और कौन, या फिर कहो कौन सा चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए, किसकी वरीयता ज्यादा है, क्या ये सब चीजें पशु पूछता है? नहीं। वास्तव में
अहम कभी भी ये नहीं चाहता कि अहम मिट जाए, वो अपना आकार बढ़ाता जाता है। अब देखोगे हमारा जो संस्कृत शब्द है ना, वो एक एक शब्द आपस में ही वो अपना बहुत गूढ़ अर्थ कह देता है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अहंकार। अहंकार अर्थात क्या? अहम का आकार, यानी अपने अहम को बढ़ाते जाना, उसको विस्तार देना। क्या ये सही है? नहीं। अहम को जब ये लगता है कि वो विचलित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, क्योंकि ना अहम कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, तो अहम क्या करता है? वो बाहर की ओर दृष्टि देता है, और बाहर में चल रही जितने सारे उपद्रव है, जितने सारे कांड है, जितने सारे कामनाएं हैं, जो अपने मन को भाता है, उसी को अपना लेना चाहता है। इससे वो ये सोचता है कि वो सब पा लेने के बाद उसका जो बेचैनी था, जो व्याकुलता था, जो अशांति था, जो अस्थिरता था, वो शांत हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, है ना। परंतु फलस्वरूप क्या होता है? दुख तो मिटता नहीं, अस्थिरता तो जाती नहीं, अधिकता कमती नहीं, अपितु अधिकता और अधिक होती जाती है। कामना की वेदना सताती तो है, लेकिन पूर्व से और अधिक होती जाती है। तो ये कैसा उपचार हुआ? उपचार तो उसे कहते हैं कि रोग कमे, रोग बढ़े नहीं, परंतु आपका अहम तो और अधिक विस्तारित होते जा रहा है। तो क्या अहंकार गलत है? जी हाँ, गलत है अगर बहिर्मुखी हुआ, लेकिन आप इस अहम को तो बदल नहीं सकते। परंतु अगर आपका बुद्धि शुद्ध हुआ, मन निर्मल हुआ, ज्ञान स्वच्छ हुआ, गुणवत्ता अच्छा है ज्ञान का, तो ये अहम जो बाहर की ओर दृष्टि दे रहा था, अब ये अंतर्मुखी हो जाएगा, और भीतर सिर्फ आनंद ही आनंद है, बाहर सिर्फ समस्या है। वास्तव में मुक्ति पथ में सिर्फ आनंद होता है। इसमें आप मिटते तो जाते हैं, संघर्ष तो होता है, कष्ट तो होता है, परंतु ये संघर्ष, ये कष्ट पीड़ा के तरह प्रतीत नहीं होता। भले ही वो पीड़ा आपको शरीर को दे, लेकिन आप अंतःकरण से, भीतर से जो आनंद महसूस करेंगे, वो शब्दों के द्वारा किसी के सामने बखान नहीं किया जा सकता। कौन सा मनुष्य बाहर संसार से भोग का रस लेना चाहता है? कौन सुख के पीछे निरंतर भागता जा रहा है? वो जो भीतर से व्याकुल है, जिसके भीतर खोखलापन है। बाहर चाहे वो कितना भी सुडल शरीरधारी हो, चाहे कितना भी पद पदवी पा लिया हो, लेकिन भीतर अतृप्तता, व्याकुलता, अस्थिरता, अधीरता, अज्ञान बैठा है। वास्तव में एक शब्द अगर मैं कहूं, वो है अज्ञान, जो सभी समस्या का मूल कारण है। और इसमें और अधिक अगर कुछ जोड़ना है, वो है क्या? धूर्तता। कुछ लोग जानते हैं कि ये गलत है, परंतु उसके बावजूद भी वो करते और बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अगर उनके जीवन को ही उठाया जाए, उनके ही कृत्य को देखा जाए, उनके जीवन को ही भली भांति जांचा जाए, आप पाएंगे वही गलत राह में है, वही अधर्म अन्याय के रास्ते में है, परंतु सिर्फ आयु में बड़े हैं। और जैसा आज जो नीतियां चल रही है, जो आदर्श चल रही है, जो कथाएं चल रही है,
कि हम क्या मानते हैं कि हमारे से आयु में बड़े हैं, इसलिए हम उन्हें गुरु का दर्जा दे दिया है, और ये गुरु के भेष में आकर अपना बातें सुनाकर चले जाते हैं। और अगर आप इनका विरोध करेंगे, ये इन्हीं गुरु का सहायता लेते हुए कहेंगे कि बड़े को सदा सम्मान देना चाहिए। ऐसी दुष्टता क्या ये एक शिक्षित मनुष्य का लक्षण है? क्या ऐसे एक भद्र व्यक्ति करता है ना? और अगर आप उन्हें उनके कृत्य के बारे में कहने जाएंगे, उनके कुकर्म के बारे में कहने जाएंगे, उनके अन्याय नीतियों के बारे में कहने जाएंगे, सुनेंगे नहीं। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? ये सब इसलिए कह रहा हूँ बंधुगण, क्योंकि याद रखिएगा बंधुगण, मनुष्य होने के नाते मनुष्यता हमारा धर्म है, और उस मनुष्यता के तहत जो गलत राह पर है उसे समझाना, उसे सही दृष्टि देना, सही राह पर लाना हमारा परम कर्तव्य है। परंतु उसको ही समझाते रहना, उसको ही ठीक करने के पीछे लग देना, ये सही नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। तुम अपना कर्तव्य करो, और कर्तव्य यह था कि उसको सही राह पर लाया जाए, सही क्या है उसके विषय में बताया जाए, ज्ञान क्या है वो दिया जाए। अगर वो आता है बहुत अच्छा, उसका भी अच्छा होगा, समाज में भी अच्छा आदर्श होगा, तथा उससे जुड़े बाकी जो भी लोग हैं, चाहे उसका परिवार हो, उसका मित्र वर्ग हो, सब कुछ बदल जाएगा। वास्तव में मित्र वर्ग मनुष्य का कैसा होता है? मित्र वर्ग मतलब क्या? एक तरह का संगति ना। आप जैसे होते हो वैसे ही आपके मित्र की संगति होती है, वैसे ही आपके सखा सखी मित्रगण होते हैं, है ना? एक शिशु, एक बालक जो मिट्टी से खेल रहा है, जो डॉल पुतला से खेल रहा है, वो कभी भी, जो टीनेज बॉयज है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिसके पास किताबें हैं, पुस्तक है, उनसे मित्रता नहीं करेगा। उसका मित्रता, उसका स्वाभाविक मित्र उसी के जैसा ही होगा, है ना? ये तो मैं शिशु के स्तर में कहा। आप कहोगे कि वो तो अबोध है, अज्ञान है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं उदाहरण बदल देता हूँ। आप अपने आप के उदाहरण से इस विषय का परीक्षण कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं चाहते तो देखिए, जनरली जो काम कर रहे हैं, यानी जो एडल्ट मनुष्य हम जिसे कहते हैं, उनका मित्रता उन्हीं के व्यवसाय, उन्हीं के कामकाजी संबंधी मनुष्य से होता है। हो सके वो उनके ऑफिस में ना हो, लेकिन उनके जैसा सोच रखने वाला। दुर्योधन की मित्रता क्या कभी युधिष्ठिर से हो सकती है? नहीं। क्यों? उनका सोच अलग है। परंतु दुर्योधन और कंस की मित्रता, शिशुपाल की मित्रता अवश्य होगी। ये एक ही कोटि के इंसान है ना? लेकिन युधिष्ठिर और शिशुपाल की मित्रता, युधिष्ठिर और जरासंध की मित्रता, यानी पांडव और जरासंध की मित्रता कभी नहीं होगी, क्योंकि इनका सोच अलग है, विचार अलग है। हम जैसे होते हैं वैसा हमारा चयन होता है, और संगति भी हमारा ही चयन होता है। हाँ, ऐसी संगति जो हमें पहले से मिल गई हो, यानी जन्म के समय से, वो हमारे हाथ में नहीं था। परंतु ये याद रखना चाहिए कि पशु जो होता है वो प्रारब्ध से जीता है, लेकिन मनुष्य प्रारब्ध से नहीं जीता। यानी प्रारब्ध को भोगेगा तो, परंतु उसके पास ये विकल्प है कि वो अपने कर्म को बदल सके, अपना चयन कर सके। तो अगर आपको गलत संगति मिल गया, गलत परिस्थिति मिल गया, तो उसको बदलने का दायित्व उठाओ, वहां से उठ जाओ और किसी अलग जगह में जाकर अपना विस्तार करो।
तथा अगर मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, किसी यात्रा में सफ़र कर रहे हैं, तब मान लीजिए आपका किसी स्पेसिफिक कोच नंबर पर सीट आ गया, तो उसी कोच नंबर पर आप जब बैठने लगे, उसी के आसपास जो लोग बैठे थे वो उतना उच्च चेतना के नहीं थे, तो यहाँ पर संगति भी थोड़ा निम्न स्तर का हो गया। ये संगति आपने चयन नहीं किया था, तो ठीक है, ऐसे संगति को हम कुछ देर तक झेल कर चले जाएंगे, है ना। परंतु जब जीवन का प्रश्न आता है तब ऐसे संगति को झेला नहीं जाता। वास्तव में मैं कहते कहते क्या कह दिया, बहुत कुछ कह गया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई विषय लेकर यहाँ पर उपस्थित नहीं होता। मैं जब कहता हूँ तो जो भी मन में आता है वो कह लेता हूँ। तो आज पूर्व में जो कहा था क्या कि चश्मा होने से कुछ फायदा नहीं, चश्मा से पहले उसके पास नेत्र लोचन भी होना चाहिए। अन्यथा अगर अंधा को आप हाई पावर चश्मा पहना दे, कितना भी हाई क्लास, हाई स्टैंडर्ड, सुंदर चश्मा होना क्यों, वो अगर एक अंधा के नेत्र में जाएगा तो उससे अंधा दृश्य को स्पष्ट नहीं देख सकता, अपितु वो उसके लिए बोझ बन जाएगा। क्यों? पूर्व वो वजन, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, जो उसके शरीर पर नहीं था, अब वो वजन उसकी आंख में लग गया है, और वो असरदार होता, इफेक्टिव होता, मददकारी तभी होता जब वो उसके माध्यम से उसका अंधेरापन दूर कर सकता, परंतु वो उसके आगे अंधेरा मिटा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, इस संसार में यही सिद्धांत अपनाइएगा, इस सिद्धांत को याद रखिएगा। जिसके पास विवेक नहीं, जिसने कभी भी सत्संगति नहीं की, खराब संगति में रहा, जो धूर्त है, दुष्ट है, पापी है, अधर्मचारी है, अन्याय राह में आगे बढ़ रहा है, जिसका मूल प्रवृत्ति स्वभाव राक्षसी है, आसुरिक है, पशुवत जीवन शैली है, जिसका वो कभी भी तत्व ज्ञान, तत्व बोध के बारे में जान नहीं सकता, आत्मज्ञान के विषय में जान नहीं सकता। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप उसको कुछ कहेंगे तो वो इसको नीति शास्त्र, नैतिकता समझ बैठेगा, या फिर जो आज जो चल रहा है, जो हम पाश्चात्य से अनुकरण करें, क्या सेल्फ हेल्प बुक, एफर्मेशंस, विश लिस्ट, यानी अपना इच्छाओं को एक सूचीबद्ध तरीके से लिखना, इससे चेतना विकसित नहीं हो जाती। वास्तव में इन सब विषय में ना बहुत कुछ कहा जा सकता है, पॉजिटिव टॉक, सेल्फ टॉक, अरे इससे क्या होगा? हाँ होगा अवश्य, कुछ ना कुछ सकारात्मकता आएगी। पहले जैसा डिप्रेस थे उसमें थोड़ा बहुत कमी आएगी, और थोड़ा क्या बहुत ही अच्छा लगेगा, परंतु वो वैसे ही अस्थायी, अनित्य, और वो उपचार नहीं। अपने आप को ऐसा बना देना या स्वयं ही न्यायाधीश बन जाना, स्वयं ही जज हो जाना, क्या करना है क्या नहीं करना है आप स्वयं जान जाएंगे, क्योंकि ना आपका चेतना उच्चतम कोटि में होगा। मान लीजिए एक मंजिला बिल्डिंग है, फिर 2 मंजिला बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है। ठीक उसी तरह मान लीजिए सबसे उच्चतम जो बिल्डिंग है वो है 10 मंजिला बिल्डिंग, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। और जो वो 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, या फिर मान लीजिए कि कोई पर्वत के शिखर पर खड़ा है, तो नीचे क्या हो रहा है, सबसे नीचतम स्थिति पर क्या हो रहा है, और उससे थोड़ा ऊपर क्या हो रहा है, उससे थोड़ा ऊपर क्या हो रहा है, यानी नीचे से लेकर पूरा शिखर तक आप दृष्टि
दे सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, है ना। आप और ऐसे मोहग्रस्त होकर, कामना के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर कार्य नहीं करेंगे। आत्मज्ञान मिला तो निष्काम कर्म स्वतः ही आरंभ हो जाएगा, और अगर आत्मज्ञान नहीं मिला, सकाम कर्म करते रहेंगे जिसका फल भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि ये तो कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, परंतु इसको झुठलाने के लिए या फिर कहो एक अच्छा ही तर्क रखते हैं क्या, और वो तर्क भी सही है। वो ऐसे रखते हैं कि ये जो कहा गया है कर्म करो, कर्म की चिंता छोड़ दो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं काम करूंगा और मैं ये आशा ही ना रखूं, ये फल का आशा ही छोड़ दूं कि मुझे पगार मिलेगा, मुझे सैलरी मिलेगा, मुझे कुछ रेमुनेशन मिलेगा। अर्थात अगर मुझे ये पैसा नहीं मिला, ये धन नहीं मिला, तो फिर इस जीविका उपार्जन के साधन से मेरा जीवन तो चलेगा नहीं। और ऐसा अगर हर मनुष्य करने लगे तो क्या होगा, है ना बंधुगण। यहीं पर तो त्रुटि हो जाती है। पहले देखिए किसने किसको कहा था, कब कहा था, किस संदर्भ में कहा था। संदर्भ बदल जाता है तो वही प्रसंग, वही स्थिति बदल जाती है। संदर्भ बदल जाता है तो वही ज्ञान, वही शब्द कुछ अलग अर्थ देने लगते हैं। वहां पर जो संदर्भ था, जो प्रसंग था, ये कब कहा गया? तब कहा गया जब एक महारथी योद्धा अधर्म के साथ युद्ध लड़ने से कतरा रहा था। जो अन्याय कर रहे हैं, जो पाप राह में है, उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने में कतरा रहा था। मन विचलित हो गया था, संयम खो दिया था। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ देख नहीं पा रहा था। तब इसी वक्त उस महारथी को, क्योंकि ना वो धर्म के राह पर था, उसे दृष्टि देने के लिए, उसे सही क्या है, गलत क्या है, अपना कर्तव्य समझाने के लिए उन्होंने ये कहा था कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर्तव्य है, इसीलिए उसे करते चलो। उस कर्तव्य में अगर तुम्हें पराजय भी हुआ, मृत्यु भी हुआ, तब भी सही है, और अगर उसमें आप जीत भी गए तो ये संसार को भोगोगे, राजा बनोगे, नरेश बनोगे। इसीलिए कहा गया था कि तुम्हारा कर्तव्य है कि कर्म करो, और वहां पर उसका कर्म था कि उस धर्म युद्ध को लड़ना, ना कि उस धर्म युद्ध को छोड़कर वहां से चले जाए। समझ पा रहे होंगे। अब उस धर्म युद्ध में परिणाम जो भी हो, चाहे वो जीते या हारे, वो अलग बात है ना, लेकिन वो धर्म युद्ध लड़ना आवश्यक था। परंतु यहां पर आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, क्या यहाँ पर कुछ युद्ध हो रहा है? बोलिए, क्या उस तरह का कुछ ऐसा परिस्थिति है? नहीं। और इसका और भी बहुत सारे आयाम निकाला जा सकता है, परंतु ये जो मैं एक चीज कहा, यही बहुत कुछ कह देता है ना। अगर ये भी ना समझ पाए तो इस बात को भली भांति ही सुनिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति सही कर्म कर रहा है और कोई अगर गलत कर्म कर रहा है, तो वहां पर जो सही कर्म कर रहा है वो अगर रुक गया, थम गया, वो कहने लगा मैं और ये कर्म नहीं करूंगा, तब फिर आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे ना उसे कि कर्म कर, तू क्यों पीछे आ रहा है? क्योंकि ना तेरा कर्म अच्छा है, इसीलिए कर्म करते जा। अगर उस कर्म से तुम्हारा अच्छा हुआ, तुम्हें कुछ लाभ हुआ तो अच्छा बात, और अगर हानि हुआ तब भी हानि नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो कर्म अच्छा है, उसका परिणाम अच्छा होगा। ये था संदर्भ। किस स्थिति में?
यहाँ पर संदर्भ था अच्छा मनुष्य गलत मनुष्य के खिलाफ लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो चुका है। परंतु अगर मैं प्रसंग बदल दूं, युद्ध का स्थिति तो है, परंतु यहां पर पहले जो महारथी था वो धर्म के राह पर था और धर्मयुद्ध लड़ना नहीं चाहता था। अब क्योंकि मैं प्रसंग बदल दिया हूं, अब जो महारथी है वो अधर्म के पक्ष में है। वो अगर ये कहे कि मैं ये युद्ध लड़ना नहीं चाहता, कितना क्षय खेती होगा, कितना नरसंहार होगा, कितना रक्तपात होगा, कितना संसाधन संपत्ति की हानि होगी, पूरा संस्कृति ही बिगड़ जाएगी, है ना। तब फिर वहां पर श्री कृष्ण ये कहते, अच्छा हुआ कि ये देर से आया, लेकिन समझ में तो आया, इसमें बुद्धि तो थोड़ी आई, विवेक तो थोड़ी आई, मनुष्यता तो थोड़ी आई। तो वहां पर वो ये नहीं कहते नहीं तू जा लड़, ये तेरा कर्तव्य है। इसका मतलब क्या, अगर वो ये कहते, मतलब ये कहते कि तू अधर्म का लड़ाई लड़, यहाँ पर यही कहा जाता कि तू मत लड़, अगर पीछे हट सकता है तो हट जा, यही धर्म होता। यानी जो धर्म से पीछे हट रहा है उसके लिए कहा गया है कि तू कर्म कर, कर्म का फल छोड़ दे। और जो अधर्म कर रहा है उसे कभी ये नहीं कहा गया है कि तू कर्म कर, कर्म का फल छोड़ दे। और एक चीज ध्यान रखिएगा बंधुगण, अगर आप सही कर्म करते हो तो आपको फल की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना फल मतलब क्या, हम चाहते हैं उससे सुख मिल जाए, उससे आनंद मिल जाए। और जब आप सही कर्म में अनुरत होते हो, वही कर्म ही आपको भीतर से आनंद रखता है, सुख से भी भारी मधुर होता है। सुख तो आता जाता रहता है, सुख आया तो दुख भी आएगा, ये निश्चित है। सुख दुख का फेरा आता है, परंतु आनंद का कोई फेरा नहीं होता। आनंद आध्यात्म दुनिया का सुख है जो नित्य है, परंतु सुख दुख वो अनित्य है, टेम्पररी है। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। जब आप सही कर्म करते हो तो आपको परिणाम के विषय में चिंता करना नहीं पड़ता, आप स्वयं ही आनंदित होकर वो कर्म करते रहते हो। परंतु जब आप गलत कर्म करते हो तो आप ये अवसर ढूंढते हो कि कब मैं खुशी हो सकूं, अगर मुझे जो परिणाम मैं चाहता हूं उसी परिणाम को अगर मैं पा सकूं, इच्छा अनुसार परिणाम अगर मिल जाए, तभी जाकर मैं खुशी होऊंगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? तो फिर से देखिए पुनः बंधुगण, मैंने और एक विषय पर कह दिया, तो और कहना नहीं चाहूंगा। पहले जो पंक्तियों से मैंने आरंभ किया था उसी पंक्तियों के माध्यम से कुछ सारांश कह दूंगा। और क्योंकि समय का पाबंदी है, संसाधनों का भी पाबंदी है, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा। तो बंधुगण, जो मैं कहा था कि हाई पावर चश्मा से पहले नेत्र होना चाहिए, तभी जाकर ही वो असरदार होगा, है ना। अगर नेत्र है और उसमें अगर थोड़ा बहुत दृष्टि शक्ति में कमी आई है तो उस पावर ग्लास से आप और अधिक स्पष्टता से उस दृश्य को देख पाएंगे। परंतु अगर लोचन ही नहीं हुआ, आप देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, आप जो अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों, पड़ोसी को गुरुजन मान बैठे हो, बिना उनके कर्म देखे, बिना उनकी गुणवत्ता को देखे, और चाह रहे हो कि उनसे मार्गदर्शन लेंगे, उनसे सलाह लेंगे, सावधान हो जाइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी ना ले। अगर शकुनी जैसा मामा हुआ, शकुनी जैसा मान लीजिए मामा क्यों, चाचा हुआ, ताऊ जी हुआ, मंथरा जैसी कोई भी स्त्री संबद्ध नारी हुई,
चाहे वो आपकी मामी हो सकती है, मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, कुछ भी। तो क्या इन सब से आप सलाह लेंगे ये कहकर ये गुरुजन है? गुरुजन वो होते हैं जिनमें गुरु का तत्व भाव होता है। वास्तव में गुरु तत्व होता है, इंसान नहीं। ये ऐसा तत्व होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, और जो आपको काम, क्रोध, लोभ की तथा मोह की माया जाल में डाल रहा है, वो गुरु नहीं होता। गुरु निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ाता है, सकाम कर्म की ओर नहीं। गुरु कर्म बंधन से छूटने का मार्ग दिलाता है, कि कर्म चक्र में पड़ने का। वास्तव में आप शिक्षक को गुरु मान बैठे हैं, और ये पाश्चात्य जगत ने दिया है। हमारा गुरु परंपरा था, शिक्षक परंपरा नहीं। तो गुरुजन कौन होते हैं ये जानिएगा, उसके बाद सलाह लीजिए। और अगर कृष्ण जैसा मामा हुआ, कृष्ण जैसा ताऊ जी हुआ, कृष्ण जैसा दादा हुआ, तो निस्संदेह उनसे मार्गदर्शन लेंगे, सलाह लेंगे, उनसे ही अपनी संगति बरकरार रखेंगे। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। और जो दुष्ट मनुष्य है, जो अधर्म राह पर है, उसको चाहे आप कितना भी सत संदेश दे दे, सत बानी उसके सामने बोले, कुछ समझ नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जैसे अगर सर्प को दूध पिलाया जाए तो उसमें अमृत की मात्रा बढ़ती नहीं, अपितु जहर की मात्रा बढ़ती जाती है, और वो अधिक दंशन करता जाता है, अधिक घातक बनता जाता है, मनुष्य को मृत्यु के राह पर लेके जाता है। तो ऐसे दुष्ट मनुष्य को मनुष्यता के तहत अवश्य चेष्टा कीजिए सही राह पर लाने के लिए, लेकिन इसको उद्देश्य मत बना लीजिएगा। आपका उद्देश्य अलग होना चाहिए, स्वयं धर्म की राह पर चलना। और धर्म यही था कि वो सही रास्ते में नहीं है, गलत राह में है, उसको समझाना, सही रास्ते में लाना। अगर वही ना आए तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? आप अपना कर्म मत बिगाड़िए। तो बंधुगण, गुरुजन वो नहीं होता जो आयु में बड़ा हो गया, उस पे गुरु जैसे गुणवत्ता होना चाहिए। और हाँ, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो लेने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है देने वाले की दायित्व। तथा कैसा दायित्व कि वो ये देखे कि क्या जिसको जो कुछ भी दिया जा रहा है वो उसके लिए योग्यता रखता है, वैसा पात्रता है तो, और जो दिया जा रहा है क्या वो उससे अधर्म अन्याय तो नहीं फैलाएगा, क्या वो सही हाथों में जा रहा है। तो धन अगर धर्म के हाथ में आए, चारों ओर धर्म राज्य होगा। अगर अधर्म के हाथ में चला गया, अनाचार, अन्याय, अपराध बढ़ती चले जाएगी, अधर्म बढ़ते चला जाएगा। क्या सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु और कहना नहीं चाहूंगा। मैं भी जानता हूंगा आप इतना लंबा वीडियो देखकर बोर हो रहे होंगे, तो इसीलिए बंधुगण यही कहूंगा कि धर्म के राह पर, सत्य के राह पर, न्याय के राह पर आगे बढ़ते चलिए। वीरों का लक्षण होता है संघर्ष करना, सही राह पर आगे बढ़ते जाना, धर्म के राह पर आगे बढ़ते जाना, न कि शॉर्टकट को अपनाना। चयन आपका है, जैसा आप चयन करेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा।